हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कूल क्लास में। आज की वीडियो में हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। अब पिछली वाली वीडियो में हमने अकबर के बारे में पढ़ा था और उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ा था। अब इसके बाद है अकबर का बेटा क्या हुआ, जहांगीर। अब जहांगीर के बारे में आज की वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसमें पहला पॉइंट है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, सलीम था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, सलीम था। और जहांगीर का जन्म सीकरी गांव में हुआ था। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि यह अकबर की राजपूत पत्नी का बेटा था। अकबर की राजपूत पत्नी का बेटा कौन था, जहांगीर था। इसका पहला विवाह किसके साथ हुआ था, मान सिंह की बहन मानबाई के साथ। जहांगीर का पहला विवाह हुआ था मानबाई के साथ, ठीक है, जिसे इसने शाह बेगम की उपाधि दी थी। लेकिन क्या होता है कि 1604 में क्या होता है, मानबाई क्या करती है, अफीम खाकर क्या कर देती है, आत्महत्या कर देती है। फिर इसका दूसरा विवाह होता है जगत गोसाई के साथ। जगत गोसाई के साथ इसका क्या होता है, दूसरा विवाह होता है। पहला विवाह तो मानसिंह की बहन मानबाई के साथ होता है, लेकिन दूसरा विवाह किसके साथ होता है, जगत गोसाई के साथ। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि 1599 में क्या करता है, जहांगीर अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर देता है और इलाहाबाद आकर क्या करता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करने लग जाता है। और 1604 में क्या होता है कि अकबर जहांगीर के पास आता है, कहाँ, इलाहाबाद आता है। और 1604 में क्या कर देता है, जहांगीर विद्रोह को समाप्त कर देता है। अकबर से क्या करता है, क्षमा मांग लेता है। अब 1604 में वो क्षमा मांगता है तो 1605 में क्या हो जाती है, अकबर की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद क्या होता है कि जहांगीर का राज्याभिषेक होता है। कब होता है, 1605 में, अकबर की मृत्यु के बाद। जैसे ही यह गद्दी पर बैठता है, यह क्या करता है, 12 अध्यादेशों को जारी कर देता है। अब वो 12 अध्यादेश क्या कहते हैं, 12 अध्यादेशों में क्या थे, छोटे छोटे कर शामिल थे, सड़कों पर होने वाली डकैती शामिल थी, दूसरों के घरों पर अधिकार करने एवं अंग भंग का निषेध था, मादक पदार्थों का निषेध था। जहांगीर एक क्या था, न्यायप्रिय शासक था। सबको न्याय मिले इसके लिए उसने क्या लगाए थे, सोने की जंजीर लगवाई थी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जंजीर ए अदली या न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर किस शासक को कहा जाता है, जहांगीर को। न्याय की जंजीर कहा जाता है जहांगीर को। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें, एक जैन संत मान सिंह ने इनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि इनका शासक कितने वर्ष तक चलेगा, 2 वर्ष से अधिक नहीं चलेगा। लेकिन यह कितने वर्ष तक राज करता है, लगभग 22 वर्ष तक राज करता है। कौन, जहांगीर। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इसका जो जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो क्या होता है कि इसके विरुद्ध इसका पुत्र क्या कर देता है, खुसरो विद्रोह करने लगता है। अब क्या है कि 1606 में क्या करते हैं, खुसरो विद्रोह करके तंतारन पंजाब पहुंचता है और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से क्या करता है, आशीर्वाद प्राप्त करता है। अब सिखों के 5वें गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव। यहाँ पे क्या है, खुसरो। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि लाहौर के पास भैरावन नामक स्थान पर जहांगीर और खुसरो के बीच क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है कि खुसरो पराजित हो जाता है। और जहांगीर क्या करता है कि सिखों के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव को क्या करता है कि खुसरो की मदद करने के लिए उन्हें मृत्युदंड दे देता है। अब नेक्स्ट है इसमें मेवाड़ अभियान। उस टाइम पे मेवाड़ के राजा कौन थे, राजा अमर सिंह। अब 1614 में क्या होता है कि खुर्रम के नेतृत्व में मेवाड़ अभियान होता है और खुर्रम के आतंक से ये घबरा कर क्या करते हैं, अमर सिंह क्या करता है, जहांगीर से संधि कर लेता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये मेवाड़ क्या हो जाता है, मुगलों के अधीन हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मेवाड़ की संधि। अब 1615 में
क्या होती है कि एक संधि होती है जिसे कहा जाता है मेवाड़ की संधि। ये होती है उस टाइम के राजा अमर सिंह और मुगल शासक जहांगीर के बीच में। और यहाँ पे क्या कर देता है कि राजा अमर सिंह मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जहांगीर ने चित्तौड़ से संपूर्ण मेवाड़ क्या कर देता है, अमर सिंह को वापस कर देता है, क्योंकि वह क्या करता है कि स्वेच्छा से मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लेता है और उसके पुत्र कर्ण सिंह को मुगल दरबार में उच्च पद प्रदान कर देता है। जो अकबर ने जो व्यवस्था लागू की थी, अकबर ने क्या व्यवस्था लागू की थी, जो अकबर ने नीतियां बनाई थी कि जो राजा क्या करेगा, स्वेच्छा से मुगलों की अधीनता को स्वीकार करेगा, उन्हें क्या कर दिया जाएगा, उन्हें मुगल में क्या दिया जाएगा, उच्च पद प्रदान किया जाएगा। इसी नीति को आगे चलाते हुए जहांगीर ने भी क्या किया, अमर सिंह को क्या कर दिया, उनको चित्तौड़ वापस दे दिया और उसके पुत्र कर्ण सिंह को क्या कर दिया, मुगल दरबार में उच्च पद प्रदान कर दिया। अब नेक्स्ट है इसमें दक्षिण अभियान। अकबर की मृत्यु के बाद क्या होगा कि अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के नेतृत्व में अहमदनगर क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। जैसे ही अकबर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या हो जाता है कि जो दक्षिण का जो राज्य था अहमदनगर, वो क्या हो जाता है कि वजीर मलिक अंबर के नेतृत्व में स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि 1616 में क्या हो जाता है कि खुर्रम के नेतृत्व में क्या होता है कि दक्षिण अभियान होता है और कि इसके आतंक से घबरा कर क्या हो जाता है, मलिक अंबर ने जहांगीर की अधीनता क्या कर देता है, स्वीकार कर लेता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने क्या कर दिया था, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे दी थी। तो शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, हम खुर्रम। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, तो शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कंधार की पराजय। अब 1622 में क्या होता है कि सम्राट शाह अब्बास फर्स्ट मुगल सेना को पराजित कर देता है और अकबर ने जो कंधार पे जो मुगल साम्राज्य स्थापित किया था उसे वापस ले लेता है। अब नेक्स्ट है इसमें खुर्रम का विद्रोह। अब जो जहांगीर का बेटा खुर्रम या इसको हम कह सकते हैं शाहजहां क्या है, इसका नाम है खुर्रम। 1623 में खुर्रम ने क्या कर दिया, जहांगीर के विरुद्ध क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। लेकिन क्या हो जाता है, यह विद्रोह क्या रहता है, असफल रहता है। और 3 साल बाद, इस विद्रोह के 3 साल बाद 1626 में क्या देता है, जहांगीर से यह क्या कर देता है, माफी मांग देता है और इस विद्रोह को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। 1627 में जहांगीर कश्मीर में रुका और जब वो वापिस आ रहा था वहां से, तो क्या होता है कि वो भीमभर नामक स्थान पर उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 1627 में क्या हो जाती है, जहांगीर की मृत्यु हो जाती है जब वह क्या करता है, कश्मीर से वापिस आ रहा होता है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब इसमें पहला है कि जहांगीर ने दानियल, जहांगीर का भाई, के ईसाई धर्म ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की। अब ये क्या करता है, अपने भाई के पुत्रों को ईसाई धर्म ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करता है। और इसकी प्रशंसा स्पेन के तत्कालिक शासक फिलिप तृतीय ने किया है। इस कार्य की प्रशंसा कौन करता है, तत्कालिक स्पेन के जो शासक थे फिलिप तृतीय। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इसके शव को पहले कहाँ, लाहौर लाया जाता है और यहीं पर शाहदरा में दफनाया जाता है। कि जो नूरजहां थी, जो नूरजहां क्या थी, जहांगीर की बीवी, जहांगीर की क्या थी, बीवी थी। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो जहांगीर की बीवी थी, इनका जन्म हुआ था 1570 में और इनका पहले नाम क्या था, मेहरुनिसा। मेहरुनिसा के पिता कौन थे, ग्याय बैग थे और उनकी माता का नाम क्या था, अस्मत बेगम था। किसकी माता का नाम,
मेहरुनिसा की माता का नाम। नूरजहां की माता का नाम क्या था? अशमत बेगम, जिन्होंने क्या किया था? गुलाब के फूल से इत्र का आविष्कार किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि गुलाब के फूल से इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गुलाब के फूल से इत्र का आविष्कार किया था अशमत बेगम ने। और अब 1611 में क्या होता है कि ये जहांगीर से क्या कर देते हैं? शादी कर लेती हैं और नूरजहां की उपाधि धारण कर लेती हैं। नूरजहां या इन्हें क्या कहा जाता है? शाह बेगम। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम पढ़ेंगे जहांगीर का बेटा शाहजहां या खुर्रम।